अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 3 कर चुके थे और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जी चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 जो है वो है जी आपका टार्क, इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इनर्शिया के बारे में। ठीक है, हम इन चार चीज़ों के बारे में इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है जी टार्क। टार्क क्या है? जब किसी भी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाएं और उस फोर्स की वजह से उसमें रोटेशन पैदा हो जाए तो इसको हम कहते हैं जी टार्क। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस इन अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड टार्क। ठीक है, तो ये हो गई टार्क की डेफिनेशन। अब टार्क जो है वो जरा इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज ये रेंच की मदद से यानी पाने की मदद से जो है वो नट को खोला जा रहा है। अब ये जो नट है ना, ये असल में वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर रोटेशन पैदा होनी है। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ रोटेशन एक्चुअली। ये कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ऑफ रोटेशन है। पॉइंट ऑफ रोटेशन। ठीक है, और एक वो पॉइंट है जिस पर हम फोर्स लगा रहे हैं और लेट्स सपोज हमारे पास ये पॉइंट है। इस पॉइंट पर हम फोर्स लगाएंगे इसको, और फोर्स लगाकर इसको जो है वो हम रोटेट करने की कोशिश करेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये तो हो गया पॉइंट ऑफ रोटेशन। ये हो गया पॉइंट ऑफ पी डॉट पॉइंट ऑफ रोटेशन, POR लिख दिया मैंने। ठीक है, और ये पॉइंट ऑफ एक्शन है, ये वाला पॉइंट। कौन सा पॉइंट है जी? पॉइंट ऑफ एक्शन, POA है। तो इन दोनों पॉइंट के दरमियानी जो फासला है ये आपने याद रखना है, इसको हम मूवमेंट आर्म बोलते हैं। तो बहरहाल आप किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाएं और फोर्स की वजह से उसमें रोटेशन पैदा हो रही है तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं जी टॉर्क। द टर्निंग इफेक्ट ड्यू टू फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। अब इसके अंदर दो चीज़ें बड़ी अहम हैं जो कि समझनी भी ज़रूरी हैं यहाँ पे, और वो ये है कि इसका जो फार्मूला है उसमें दो चीज़ें। एक तो इसका जो फार्मूला है इसमें ये जो एफ है ये तो आपको सबको पता है कि ये तो फोर्स है हमारे पास। ये एफ क्या है? फोर्स है, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह जो आर है ना वो मोमेंट आर्म है हमारे पास। फोर्स मोमेंट आर्म, ये आर जो है ये मोमेंट आर्म है। अभी मोमेंट आर्म क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि ये पॉइंट ऑफ रोटेशन था और ये पॉइंट ऑफ एक्शन था। अब पॉइंट ऑफ रोटेशन से लेकर पॉइंट ऑफ एक्शन का तक का जो दरमियानी फासला है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाला, इसको हम बोलते हैं जी मोमेंट आर्म। ठीक है, क्या बोलते हैं? मोमेंट आर्म बोलते हैं। अब मोमेंट आर्म जो है वो बड़ा इफेक्ट डालता है टार्क के ऊपर। अब आप किसी भी बॉडी के ऊपर कम फोर्स लगाकर भी ज्यादा टार्क पैदा कर सकते हैं अगर मोमेंट आर्म ज्यादा है तो। फोर्स तो आप जितनी लगाएंगे उतना ही ज्यादा टार्क पैदा होगा, लेकिन दूसरी सबसे अहम चीज है मोमेंट आर्म। आमतौर पर कोई भी अगर हमारे पास नट ना खुल रहा हो तो हम थोड़ा लंबी लेंथ वाला पाना जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हम उस फोर्स की वैल्यू तो नहीं चेंज कर सकते जो हम खुद लगा रहे होते हैं, लेकिन हम एक्चुअली उसका जो मोमेंट आर्म है ना उसकी वैल्यू को चेंज कर रहे होते हैं। तो ये जो मोमेंट आर्म है ये टार्क के ऊपर बड़ा इफेक्ट डालता है कि आप कम फोर्स लगा के भी ज्यादा टार्क पैदा कर सकते हैं अगर आपका मोमेंट आर्म ज्यादा है तो ये जो टार्क है ये दो वैल्यूज पे डिपेंड करता है। एक फोर्स है, फोर्स ज्यादा लगेगी तो टार्क ज्यादा, और दूसरा मोमेंट आर्म है। मोमेंट आर्म जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ही आप टार्क भी ज्यादा पैदा कर सकेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि कम फोर्स लगाकर ज्यादा टार्क पैदा करें तो उसके लिए आप मोमेंट आर्म बढ़ा दें। तो मोमेंट आर्म जितना ज़्यादा होगा यानी पॉइंट ऑफ एक्शन से पॉइंट ऑफ रोटेशन तक का दरमियानी फासला जितना आप बढ़ाते जाएंगे उतना आप कम फोर्स लगा के ज़्यादा रोटेशन पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो टार्क का कॉन्सेप्ट है। अब इसमें ये जो आप देख रहे हैं ना ये आर है, ये भी वेक्टर है,
फोर्स भी वेक्टर है, यानी मूवमेंट आर्म भी वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है, तो टार्क भी वेक्टर होगा, क्योंकि दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स और मूवमेंट आर्म। तो टार्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास। ठीक है, इसकी एक डायरेक्शन होती है। अब उसी डायरेक्शन की बेस पर हमने टार्क की दो कैटेगरीज बना दी। एक टाइप जो है वो क्लॉकवाइज टार्क है, ठीक है, क्लॉकवाइज टार्क। और दूसरी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज टार्क है। अब क्लॉकवाइज टार्क क्या है और एंटी क्लॉकवाइज टार्क पे नाम से पता चल रहा है, अगर जो है वो आप बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो क्लॉकवाइज टार्क है, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज टार्क है आपके पास। ठीक है, इसमें तो कोई मसला नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क दोनों में से पॉजिटिव वैल्यू किसकी होती है और नेगेटिव किसकी होती है, इसको जरा गौर से समझना आप। हमेशा एंटी क्लॉकवाइज टार्क की वैल्यू को हम पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज टार्क हमारे पास नेगेटिव होता है। उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि कुदरत के अंदर सारी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है, तो हम एंटी क्लॉकवाइज स्टार को पॉजिटिव ले लेते हैं, जबकि क्लॉकवाइज स्टार को हम नेगेटिव ले लेते हैं, सिर्फ इसी वजह से। बहरहाल टार्क जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास, ये आपने याद रखना है। अब हम इसका जरा यूनिट भी निकाल लेते हैं। टार्क का यूनिट निकालने के लिए हमें पता है टाउ इज इक्वल टू आर एफ है। आर जो है क्योंकि लेंथ है पॉइंट ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एक्शन के दरमियान, तो इसका यूनिट तो मीटर हो जाएगा। और फोर्स का यूनिट आपको पता है न्यूटन होता है, तो इसका यूनिट टोटल बन जाएगा आपके पास न्यूटन मीटर। ठीक है जी, ये टार्क का हमारे पास यूनिट बन जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया टार्क का कॉन्सेप्ट। एक तीसरी सबसे अहम चीज यहाँ पे अब बताने लगा हूँ टार्क के ही कॉन्सेप्ट में, और वो ये है कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है ना। अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखूं तो ये बन जाता है टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। ठीक है जी, साइन थीटा, अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखूं तो। अब ये थीटा बड़ा है मैं यहाँ पे, ये वाला। अब ये थीटा किसके दरमियान एंगल है? ये थीटा एक्चुअली फोर्स और मूवमेंट आर्म के दरमियानी एंगल है। अब इस थीटे की वैल्यू अगर हम चेंज करेंगे तो उस सूरत में आपके पास जो टार्क है ना उसकी वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। लेट्स सपोज अगर हम थीटा जो है वो यानी जिस सिमत में फोर्स लगाएं उसी सिमत में मूवमेंट आर्म हो अगर आपका, ठीक है, तो उस सूरत में क्या है, आप जब भी दरवाजे के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो अपनी तरफ लगाते हैं, ना कि दरवाजे की ही सिमत में लगाते हैं। उसकी वजह क्या है कि आप फोर्स और मूवमेंट आर्म का जो दरमियानी एंगल बना रहे होते हैं वो 90 का बना रहे हैं। तो अगर तो ये एंगल 90 डिग्री का है तो उस सूरत में तो मैक्सिमम टार्क हो, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो मैक्सिमम टार्क है। अगर तो ये थीटा जीरो हो गया है तो उस सूरत में ये टार्क भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 अगर साइन जीरो अगर मैं थीटा की वैल्यू यहाँ जीरो पुट करता हूँ तो ये कुछ यूं बन जाएगा इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा की जगह आप क्या पुट करें, जीरो पुट करें। तो आपको पता है साइन जीरो जीरो होता है, तो ये जीरो इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होकर टार्क क्या हो जाएगा आपके पास, जीरो हो जाएगा। तो ये बड़ा अहम चीज़ है टार्क में कि जो एंगल है बिटवीन फोर्स और मूवमेंट आर्म वो बड़ी अहमियत का हामिल होता है कि वो एंगल कितना है। वो एंगल अगर 90 का है तो फिर तो मैक्सिमम टार्क है, अगर वो एंगल 0 डिग्री का है या 180 डिग्री का है तो उस सूरत में आपके पास जो टार्क होगा वो ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, तो जितना 90 डिग्री से कम चलते जाएंगे उसी तरह से आपका जो टार्क की वैल्यू है वो चेंज होती जाएगी। तो ये तो हो गया टार्क का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ज़रा हम एक छोटी सी मज़ीद एग्जांपल को देख लेते हैं, दूसरी डायग्राम है। अब ज़रा एक क्वेश्चन भी मैं आपसे यहाँ पे कर लेता हूँ कि दो पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, ये एक पॉइंट है ए, ठीक है, एक ये पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। ए और बी पॉइंट पे फोर्स लगी, पहले ए पॉइंट पे फोर्स लगाई हमने और ये नट को खोला। ठीक है, तो तब नट को खोलना आसान होगा या बी पॉइंट से पकड़कर जब खोलेंगे तो तब आसान होगा? आपका जवाब यही होगा कि बी पॉइंट से पकड़कर इसको खोलेंगे तो तब आसानी होगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमने
पॉइंट ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एक्शन का ज़्यादा से ज़्यादा फासला इस पॉइंट तक बनता है। इसका मतलब है मूवमेंट आर्म बी पॉइंट तक ज़्यादा है, तो मूवमेंट आर्म ज़्यादा है तो आप आसानी से इस पॉइंट पे फोर्स लगा के इसको खोल सकते हैं, जबकि ए पॉइंट तक का जो मूवमेंट आर्म है वो कम है, ये यहाँ तक बहुत कम है। मूवमेंट आर्म की वैल्यू कम होने की वजह से आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी इस नट को खोलने के लिए, अगर आप यहाँ से पकड़ते हैं तो। ठीक है, क्योंकि मूवमेंट आर्म की वैल्यू कम है, तो ये मूवमेंट आर्म बड़ी अहमियत रखता है कि जितना आप बढ़ाते जाएंगे आप कम फोर्स लगा के ज़्यादा टार्क पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टार्क का कॉन्सेप्ट था। तो थोड़ा मैंने इसको डिटेल में आपको बताया है क्योंकि ये अगली क्लासेस में जाकर मज़ीद आपको जो है ना वो ये काम आने वाला है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।